गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis क्या होता है? वो फिनोमेना जिसमें आपके हैप्लॉइड ओवम यानी एग सेल की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डिप्लॉइड एग मदर सेल ऑफ ओवरी। इसको हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। अगर oogenesis की बात करें तो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीटस। यानी कि क्या होगा, oogonia जिसमें आपके डिप्लॉइड ऊ है तो oogenesis एग है, ठीक है, एग मदर सेल है, माइटोसिस होगा तो क्या होगा, आपकी प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी, एडिशनल oogonia। जब प्राइमरी oocyte होएगा, ये क्या oocyte होगा तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगी, उसमें आपकी सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होगी और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। फिर ये हैप्लॉइड जो है आगे फिर से सेकंड म्यूटिक डिवीजन करेगी, उसमें आपके एग सेल बनेंगे और सेकंड पोलर बॉडीज की भी क्या आ जाएगी आपकी फॉर्मेशन। सेकंड म्यूटिक डिवीजन अकर ओनली इन द सेम स्पीसी, यानी कि सेकंड पोलर बॉडी की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। बच्चों, इस प्रोसेस को अगर आप बेसिकली लिखने की बजाय अगर आप फ्लो चार्ट में करोगे तो आपको मार्क्स के लिए बेनिफिट होगा और आपका टाइम भी जो है बच जाएगा। तो देखिए, जैसे इस फ्लो चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट ऑफ oogenesis इन फीमेल के थ्रू क्या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो क्या लिखा उसने, oogonia डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक योग सेल विच कम्स टू द लाइफ इन द ओवरी ऑफ द फीमेल 25 वीक्स। ठीक है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, अरेस्टेड हो जाएगी कहाँ तक, डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेस 1 में, क्योंकि ये एट बर्थ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो गई है। और डोमिनेंट स्टेज जो होती है आपकी न्यूक्लिक इंटैक्ट अ फीमेल बोर्न विद दीज इन हर ओवरी। ठीक है, उसके बाद आपकी फुली ग्रोथ प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन रहेगी, एवरी मंथ के आगे प्राइमरी oocyte रिज्यूम करेगा, oogenesis को स्टार्ट डेवलपिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जब पबर्टी हो जाएगी तो आपकी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो कंप्लीट है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन क्या है, इज अगेन अरेस्टेड मेटाफेज स्टेज में हो जाएगी। फिर जब पबर्टी हो जाएगी तो आपकी क्या होगी, फुल oogenesis फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी और सेकंड oocyte की ओव्यूलेशन होगा। सेकंड oocyte रिलीज क्या करेगी, पेरिटोनियल कैविटी को रिलीज करेगी। फिर क्या करेगी, फिम्बरी सराउंडिंग ओस्टियम ओविडक्ट, सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट और ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी। पोलर बॉडी है, ये क्या आ जाएगी, प्लांट पोलर बॉडी फर्स्ट डिवाइड इनटू 2 पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन है, म्यूसिस 2 कंप्लीट हो गई और सेकंड पोलर बॉडी की जो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और दीज पोलर बॉडीज क्या जाएंगे, आप अगर इनका यूज नहीं है तो ये डिजेनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बनाना है। फिर क्या कहा है कि नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, कॉर्पस ल्यूटम, एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल और फिम्बरी, इनके आपको क्या बताने हैं, फंक्शन बताने हैं। तो देखिए, कॉर्पस ल्यूटम क्या है, ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में हार्मोन को रिलीज करता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन के लिए, और इसके अलावा ये रिलैक्सिन हार्मोन को भी सिक्रेट करता है। एंडोमेट्रियम क्या है, इंटरनल लेयर है यूट्रस की, जब साइक्लिंग चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, प्रोवाइड करते हैं पिट्स इम्प्लांटेशन प्रोवाइड के लिए, पिट्स प्रोवाइड करती है। इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में पार्ट करती है। फंक्शन क्या है, एक्रोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो पेनेट्रेट करता है एग को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म टेल क्या करती है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी स्पर्म को। और फंक्शन क्या है फिम्बरी का, ये हेल्प करने कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन वी डू इट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉटस्पॉट एंड सेक्रेट। तो वाई शुड वी कंजर्व, इसका नैरो यूटिलाइजन आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ब्रॉडली जो हम कम यूज़ करते हैं और ब्रॉडली जो बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद एथिकल रीजंस हैं, कंजर्वेशन में के लिए भी जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, हॉटस्पॉट सेक्रेट ग्रुप्स की, हॉटस्पॉट हाई लेवल ऑफ स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट, सेक्रेट ग्रुप्स फॉरेस्ट ट्रैक्ट सेट असाइड एंड ऑल ट्रीज वाइल्ड लाइफ विद इन द एरिया ऑफ गिवन टोटल प्रोटेक्शन, जहाँ पर किसी को भी एंट्री करने की इजाज़त नहीं होती। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डिस्क्राइब एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेन फॉल, वाटर, एटमॉस्फेयर, गैसेज, और इनकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है कि किस किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली लर्न भी करने हैं।